सत श्री अकाल। अकाल चैनल देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गुरप्रीत कौर। दरअसल सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों हुण आम आदमी पार्टी दे सांसद संदीप पाठक दे वल्लों कीती गई बीजेपी वल्लों लिआंदे गए यूसीसी एक्ट की हिमायत के खिलाफ निखेधी की गई है। दरअसल सुखपाल सिंह खैरा के अनुसार जो बीजेपी के वल्लों एक बिल लिआंदा गया यूनीफॉर्म सिविल कोड एक्ट, जिस दे अधीन के भारत दे विच सारे ही धर्मां नूं इकसारता मिलेगी। कहण दा भाव है कि बीजेपी सरकार एक आड़ दे विच इस बिल नूं लिया के एक राष्ट्रवाद बनाउणा चाहुंदी है, जिथे कि हुण आम लोगों के वल्लों तां इसकी विरोधता की ही जा रही है। तो इस नूं लैके सुखपाल सिंह खैरा होरां दे वल्लों भी इसकी जिथे विरोधता जताई गई है, तो खास तौर पर उत्थे उन्होंने निशाना बनाया है आम आदमी पार्टी नूं भी, जिथे उन्हों का कहना है कि किते ना किते केजरीवाल की सरकार भी बीजेपी के इस बिल की हमायत करती नज़र आई है, क्योंकि उन्हों के अनुसार सुखपाल सिंह खैरा होरां दे अनुसार आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक होरां दे वल्लों भी सीधे तौर पर यह लफ्ज़ कहे गए हैं कि जो बीजेपी के वल्लों यह बिल लिआंदा गया है वो उसकी शलाघा करते हैं। सुखपाल सिंह खैरा के अनुसार उन्होंने इस आवाज़ को इसलिए चुक्या है, इस मुद्दे को इसलिए चुक्या है तां जो वो केजरीवाल का सिखा अते पंजाब के प्रति दोहरे चेहरे को बेनकाब कर सकन। की कुछ कहते नज़र आ रहे हैं सुखपाल सिंह खैरा, आओ सुनते हैं। दोस्तों, अज मैं तुहाडे नाल विचार चर्चा करनी है बड़े पक्ष के मसले ते यूनीफॉर्म सिविल कोड, जिहड़ा कि बीजेपी की सरकार सारे देश दे विच एक सारे धर्मां दे वास्ते एक ही कानून बनाउणा चाहुंदी है। विशेष तौर पर जिहड़े पर्सनल लॉज ने, क्योंकि आपां सारे जानते कि भारत जिहड़ा वा इहदे च बहुत सारे धर्म ने, बहुत सारियां कौमां ने, बहुत सारियां जातां ने, और सारे धर्मां दे अपने अलग अलग रीति रिवाज ने। ये अज दे नहीं गे, ये हज़ारां सालां तो अपने सब दे अलग अलग ने। और साडे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इस गल का ध्यान सीगा कि मुसलमानों ने अपने ब्याह शादियां, मरना जमना किस ढंग के नाल करना, उन्होंने उस तरह की प्रोविजन की थी, उन्होंने पर्सनल लॉज बनाए थे। इस तरह जिहड़ियां होर घट गिनतियां ने, चाहे वह सिख ने, चाहे वह ईसाई ने, चाहे वह जैनी ने, चाहे वह बोधी ने, या होर जिहड़ियां इस तरह दी ट्राइब्स ने, जिहड़े ट्राइबल लोग ने, बहुत सारे इस तरह के ने जिहड़े उन्हां दा नॉर्मल समाज नाल कोई मेल नहीं खाता। तो ये काफ़ी अरसे तो यह डिबेट चलता सीगा कि की सारे देश नूं एक यूनीफॉर्म सिविल कोड चला सकता वा, लेकिन पिछले 75 साल विच इसनूं अंजाम नहीं दिता गया, क्योंकि बहुत सारी एक समाज के वड्डे हिस्से वालों इस गल का हमेशा विरोध होता रहा, और ये पर्टिकुलरली जिहड़ियां माइनॉरिटीज़ ने उन्होंने बहुत डट के विरोध किया। हुण एक बार बीजेपी ने फिर इसनूं पब्लिक डोमेन च लैके आए ने, और तुसीं देख रहे हो कि अखबारां विच, टैलीविजन ते चर्चा चल रही। बीजेपी के इरादियां का, मनसूबियां का आपां सब नूं पता वा कि वह मैजोरिटेरियन कम्यूनिटी के नाल पॉलिटिक्स कर रही है, एक वर्ग के नाल लैके उन्हां दी गल, धर्म की गल करके वो अपना जिहड़ा है पोलिटिकल एजेंडा नूं अगे फॉरवर्ड कर रहे हैं उन्होंने, और वो छुपा के भी नहीं करते। हुणे पार्लीमेंट का, नवीं जिहड़ी पार्लीमेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन होया, हालांकि साडा कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली जिहड़ा उहदे च मुढ़ला असूल है कि असीं एक भारत जिहड़ा एक सैक्यूलर देश है, यानी कि सारे धर्मां का बराबर का सत्कार किया जाऊ। लेकिन पार्लीमेंट के उद्घाटन वेले सारे देश के कोने कोने दे विचों केवल एक धर्म के लोगों को उत्थे इकट्ठे करके ते उन्हां दे राहीं पार्लीमेंट का जिहड़ा भी पूजा कराई गई या जिहड़ा उद्घाटन कराया गया उन्होंने अहमियत दी गई, बाकी सारे धर्म जिहड़े सीगे उन्होंने उरे परे करता। सो बीजेपी के एजेंडे बारे आपां नूं सब नूं पता वा, लेकिन अफसोस सानूं इस गल का कि जिहड़ी पंजाब च इस वेले आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्हां दे 7 मैंबर राज्य सभा, वो पंजाब के लोगों ने पहला 92 MLA जिताए। उन्होंने 92 MLA ने यह नहीं देखा, ना किसी ने कहा केजरीवाल नूं कि तुसीं बनाउण लगे हो राज्य सभा के मैंबर्स। ਉਹਦੇ ਚ बहुत सारे मैंबर्स ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ नॉन पंजाबी यानी कि बाहरों ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਇਆ ਜਸਟ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦ ਵਾਟਰਸ, ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚੂਗੀ। संदीप पाठक ने कहा कि यूनीफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा वा इहदे ते विचार चर्चा होनी चाहिए, और वो बीजेपी नाल प्रिंसीपल तौर पर यानी कि सिद्धांतक तौर पर बीजेपी के इस
यूनीफॉर्म सिविल कोड के उत्ते सहमत ने। ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट आ। मैं खास तौर पर माइनॉरिटीज़ नूं वार्न करना चाहना और पंजाब के लोगों को करना चाहना कि ये दिस विल ओवरराइड ऑल योर जिहड़े राइट्स हैगे ने जिहड़े इस वक्त साडे धर्म नूं दिते हुए ने। उन्हां चों विशेष तौर पर प्रचलित कानून के बारे अजकल चर्चा और भगवंत सिंह मान ने आप जिक्र किया कि असीं पंजाब दे विच आनंद मैरिज एक्ट लागू करांगे। हाले तक जिहड़ियां सिखां दीयां जिन्नियां विआह शादियां रजिस्टर हो रही सीगियां वो पुराने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही हो रही सीगियां। जिहड़ा प्रॉपर फुल फ्लैजड आनंद मैरिज एक्ट एक सैपरेट सानू एक्ट देना सी वो हाले तक बन नहीं सकिया। हालांकि पार्लीमेंट में इसकी काफ़ी जद्दोजहद काफ़ी अरसे तो होंदी रही। भगवंत मान ने पिछे जे कहा कि असीं आनंद मैरिज एक्ट पंजाब दे विच लागू करांगे, परंतु इन्हां दा मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा भगवंत मान तो भी ज़्यादा पावरफुल है संदीप पाठक, वो कह रहा असीं यूनीफॉर्म सिविल कोड के हक में। अगर यूनीफॉर्म सिविल कोड लागू हुंदा अपने देश में तो समझ लेना कि आनंद मैरिज एक्ट, शरीयत लॉ, निकाह ते जो उन्होंने तलाक के कानून ने, मुसलमानों के जो ईसाइयों के शादी दे हैगे ने, वो सारे दे विल बी प्रिज्यूम टू बी रिडंडेंट, यानी कि वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर एक कोई यूनीफॉर्म सिविल कोड जो बनूगा वो सारे धर्मां नूं गवर्न करेगा। ये तो भी एक डेंजरस सिचुएशन विशेष तौर पर पंजाब के सिखां दे वास्ते आ कि जिहड़ा साडा सिख गुरुद्वारा एक्ट है 1925 जिहदे तहत SGPC स्टैबलिश हुई, जिहदे तहत असीं सारे गुरुद्वाराज़ नूं गवर्न करते हैं, अगर यूनीफॉर्म सिविल कोड आ जांदा वा इन प्लेस, इट माइट ऑल्सो ओवरराइड दी सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925। फिर साडे जिहड़े गुरुद्वारा साहब का भी कंट्रोल हैगा वा वो दिल्लीों बैठे जिहड़ा भी वो कानून बनाउणगे उस कानून दे नाल चलणगे। और जिहड़ा केजरीवाल का चेहरा बेनकाब करना इसलिए बहुत जरूरी क्योंकि सिख जिहड़े ने भंबल भूसे च पे हुए हैं। उन्होंने ऐ लगता कि यह बहुत साडा हमेती आ, यह साडा बड़ा हमदर्द है, ये वध अधिकारां की गल करदा, क्योंकि दिल्ली में जिहड़ा ऑर्डीनेंस पास किया बीजेपी ने उसनूं लैके, हालांकि वो सिर्फ एक लिमिटेड अधिकार मंग रहा वा, जिहड़े अफसरां दे तबादले ते बदलियां दे सिलसिले नूं लैके उहदे अधिकार खोए ने थोड़े जिहे मामूली जे। किन्ना शोर मचाया सारे देश में, साडा जहाज लैके भगवंत मान नूं सारियां पार्टियां दे लीडर्स नूं घुम्मे मिले, और जिद्दन बिहार की मीटिंग से उधरों उहदा चेहरा बेनकाब किया उमर अब्दुल्ला ने, फरूक अब्दुल्ला होना दी पार्टी ने ते होर ओपोजिशन के लीडर्स ने। उन्होंने कहा जी कि तुसीं एक पासे कहने हो कि ऑर्डीनेंस दे नाल सूबिਆਂ ਦੇ अधिकार खोए गए ने, साडी आटोनमी के उत्ते डाका वज्जिया वा, फैडरल ढांचे के उत्ते डाका वज्जिया, पर केजरीवाल साहब की तुसीं दस सकते हो कि जो जम्मू कश्मीर के 3 टोटे किए गए, यूनियन टैरेटरीज बनाती गई, एक पूरी बनी बनाई स्टेट के अधिकार खो के बीजेपी ने अपनी ब्रूट मेजोरिटी का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 नूं एब्रोगेट करके खत्म करके उहदे 3 यूटीज बनातियां। तो केजरीवाल साहब ने बीजेपी ते मोदी साहब की सरकार की ना सिर्फ सपोर्ट की, अगाह वध के तारीफ की कि बहुत हिस्टोरिकल एक्ट पास किया जी। सो जिस तरीके दे नाल तुसीं सुनिया कि सुखपाल सिंह खैरा होरां दे वल्लों पूरी जानकारी दी गई है कि आखिर जेकर एक कानून भारत दे विच लागू हुंदा है तो किस तरीके दे नाल घट गिनतियां दे जो अधिकार ने उन्हां ते सीधे तौर ते डाका मारिया जाएगा। खास तौर ते घट वर्ग के लोगों के जो धर्म दियां रौह रीतां ने किस तरीके दे नाल वध गिनती दियां रौह रीतां दे विच तब्दील हो जाणगियां। इन्हां लई गल उन्हां ने यह भी कही है कि जेकर खास तौर ते पंजाब की गल कर लईए, जेकर पंजाब दे विच ਇਹ लागू हो जाता है तो इस दे नाल सीधे तौर पर साडा जो गुरुद्वारा एक्ट है जिस दे बाबत के असीं बीते कुछ दिनों तो जद्दोजहद भी कर रहे हैं, जिस विच कीती गई सोध नूं लैके तां जेकर UCC पंजाब दे विच लागू हुंदा है तो साडे जो गुरुद्वारा साहब दे प्रबंधन के अधिकार ने वो भी संपूर्ण तौर पर केंद्र के अधीन चले जाणगे। सो होर की कुछ कहंदे नज़र आ रहे ने सुखपाल खैरा, आओ सुनदे हां। ये उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और फरूक अब्दुल्ला ने मीटिंग दे विच उन्होंने सामने इनू बिठा के इहदे मूँह ते गल कही, और तुसीं देखिया होना कि जिहड़ी ओपोजिशन की साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाद विच शायद 23 जून की गल हैगी आ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच अरविंद केजरीवाल ने बॉयकॉट करता, बाहर उठ के नाराजगी विच चले गया। इत्थे बस नहीं, जिहड़ा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनिया, जिहड़ा CAA कानून बनाया गया, वो सारे दुनिया अच्छी तरह जानते हैं कि वह भी एक माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कानून बनाया। जिहड़ा शाहीन बाग विच मोर्चा लगे रहा दिल्ली दे विच, शाहीन बाग की तो की सपोर्ट करनी सी, इन्हों ने CAA की भी सपोर्ट की बीजेपी के उस कानून की। मैं तो सिर्फ ये तुहानूं दसना चाहना कि असल विच केजरीवाल जिहड़ा है अंदरों और सिद्धांतक तौर पर आइडियोलॉजिकली वाइज वो बीजेपी की
दूसरी कॉपी है। जे मैं गलत ना होवां ते ਉਹ एक किस्म का सॉफ्ट हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी की लाइन फॉलो करके जिद्दां दी बीजेपी ने राजनीति की है, एक हिंदू वर्ग के लोगों नाल जो उन्होंने उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, असीं भी उस राह ते चलांगे तो शायद सत्ता के ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। पर यह गल पंजाब के लोगों और विशेष तौर पर ना सिर्फ सिखां बल्कि जिहड़े लिबरल साडे लीडर्स ने, डॉक्टर धर्मवीर गांधी वर्गे जिहड़े सुलझे हुए ने, जिहड़े हर गल दे दूरअंदेश इंपैक्ट समझते हैं, उन्होंने गल आपां नूं ध्यान नाल सुननी चाहिए। इलैक्शन तो पहला भी उन्होंने बहुत कहा कि ये जिहड़ा बंदा है अरविंद केजरीवाल बेसिकली ये छोटा मोदी आ, उस लीह ते चल रहा। और हुण उहदे कंडक्ट तो उहदी जिहड़ी विचारधारा है तुसीं देख रहे हो, दिल्ली विच किन्ने पिछे जे दंगे होए, एक फिरके दे लोकां नूं शरेआम मारिया गया। कि अरविंद केजरीवाल ने कदी हा दा नारा मारिया? उत्थे कभी भी नहीं मारिया। सारे देश दे विच जदों किसी एक वर्ग के खिलाफ, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ दंगे होंदे ने, चाहे वह मेरठ विच है, चाहे वह गैंगरेप हुंदा, हाथरस वर्गे गरीबां दे दलित लड़कियां दा जिथे पब्लिक प्रेशर बिल्ड हुंदा वा, अरविंद केजरीवाल की मैं कभी स्टेटमेंट नहीं सुनी। वरना रोज़ ट्विटर के उत्ते बैठे होंदे ने, छोटी छोटी गल ते ट्वीट करते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ के हक दे विच बीजेपी को उन्होंने कभी अपोज नहीं किया। इसलिए मेरा तो एक वॉर्न करना मेरा फर्ज हैगा वा सारे सिखां नूं पार्टीबाजी तो उत्ते उठ के, जिद्दां आपां अपने SGPC विच जिहड़ी है ना अमेंडमेंट की, यह भी एक गलत डाका मारिया है भगवंत सिंह मान की सरकार ने। यह आपां नूं कदी मनना स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, SGPC विच 100 नुक्स होणगे, साडी बादल परिवार दे नाल 100 डिफरेंसिस होणगे पोलीटिकल, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ो कि साडी जिहड़ी एक बॉडी है 100 साल पुरानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ पंजाब सरकार ਨੂੰ मुदाखलत करन देंगे? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ने एक गुरबाणी का सहारा लैके अमेंडमेंट पास की है, कल कह देंगे ਅਸੀਂ 50 मैंबरस नामजद कर दिते आ, 250 का इलैक्टेड मैंबर हाउस है, 50 मैंबर पंजाब सरकार को ਅਸੀਂ नामजद करते, 50 की वोटां सीधियां डायरैक्टली पा लैणगे ते तुहाडे तो SGPC खोलणगे। असल में SGPC ते भी चोर दरवाजे राही काबज होना चाहिए। मैं पहला भी तुहानूं वार्न कीता सी और मैं फिर कहना चाहुंदा, और जिहड़ा यूनीफॉर्म सिविल कोड है इसनूं हर लिबरल व्यक्ति नूं जिहड़ा भारत के इंटरस्ट विच है, जिहड़ा चाहुंदा वा कि सारे वर्गां दे, सारे धर्मां दे लोकां दा सत्कार होना चाहिए, आपां सब नूं मिल के इसका डट के विरोध करना चाहिए। और पंजाब दे जिहड़े आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स है, देखो मैं दोबारा फिर कही जाना, तुहानूं कुछ नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंट पोजीशनस जा रही ने सारियां गैर पंजाबियों नूं। जिहड़ा पिछे लाया इन्हां ने रेरा दा चेयरमैन, जिहड़ी एक अथॉरिटी हैगी आ, जिन्ने भी रियल एस्टेट के डिस्प्यूट्स होंदे वो एक लिया के इन्होंने अपना एडिशनल चीफ सैकटरी से शायद रिटायर्ड दिल्ली का केजरीवाल का बंदा उसनों लाया। फिर इन्होंने लाया पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की चेयरपर्सन लाना सी, चेयरमैन की पोजीशन खाली सी, इन्होंने शायद कोई मिसिस बेदी इन्हों की चहेती सी उतों दिल्लियों, फिर उसनों लाया। अब पिछले दिनों में जी साड़ी बाबा फरीद मैडिकल हैल्थ यूनिवर्सिटी है, उसका चेयरमैन लाना सीगा पंजाब के बंदे छड्ड के, PGI के एमिनेंट डॉक्टर्स छड्ड के। डॉक्टर बलजिंदर सिंह मैं पर्सनली जानता, जिहड़े न्यूक्लियर मेडिसिन का उन्होंने को एडिशनल चार्ज भी रहा PGI का, एक शायद होर PGI के डॉक्टर से, एक शायद जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर से। उस पैनल के पंजाबियों सारिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के एक दिल्लियों लिया के, उसका नाम मैं भुल रहा उस बंदे का, उसनों इन्होंने चेयरमैन वाइस चांसलर ला दिता उस बाबा फरीद हैल्थ यूनिवर्सिटी का। अगर आप इदा ही लम्मे पे रहे, चुप करके बैठे रहे, वो दिन दूर नहीं गा जिस दिन पंजाब नूं पहला तो हुण सीधे तौर पर चला रहे थे, सीधे तौर पर गैर पंजाबी जिहड़े ने वो आण के चलाउणगे। लेकिन अज का मेरा विषय जिहड़ा यूनीफॉर्म सिविल कोड है उसनूं सब नूं विरोध करना चाहिए, और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स नूं कि अपने मैंबरस राज्य सभा नूं पुछो कि चुनण वाले असीं आ पंजाब के लोग, तो तुसीं कर रहे हो बीजेपी की सपोर्ट यूनीफॉर्म सिविल कोड। केजरीवाल नूं और भगवंत सिंह मान नूं इन्हां नूं पब्लिक डोमेन में आण के क्लैरीफाई करना चाहिए कि ये यूनीफॉर्म सिविल कोड के किहड़े पासे खड़े ने, बीजेपी वाले पासे खड़े ने या बीजेपी के खिलाफ वाले पासे खड़े ने, जिथे सारी देश की ओपोजिशन इकट्ठी होगी। इस विषय से मेरे नाल जुड़न वास्ते तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।